नमस्कार आप सभी दोस्तों को और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार आज फिर आपकी सेवा में आ चुका हूं और लेकर के आया हूं दोस्तों एक नया चैप्टर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। देखना चैप्टर नंबर 4 है आज का हमारा। चैप्टर 3 हमने बिल्कुल कंप्लीट कर लिए हैं। बेहतरीन क्वेश्चन जितने भी थे उनके आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, ठीक है। अब आज हमारा नया चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं द्विघात समीकरण, है ना। और इस चैप्टर के भी जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं दोस्तों। प्लीज क्लास को मिस ना करें, कंटिन्यू आपके लिए हम डाल रहे हैं, ठीक है, वीडियो। तो आप भी कंटिन्यू देखते रहें और फिर आप देख लेना आपका एग्जाम में क्या ही परफॉर्मेंस होने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। और एक बात और कहनी है दोस्तों आपसे, आपकी कोई भी क्वेरी हो, जैसे आप अब पढ़ रहे होगे, आपकी कोई दिक्कत किसी तरीके की, तो हमें कमेंट में बता दीजिए, हम आपकी उस जो प्रॉब्लम है उसका समाधान कर देंगे, ठीक है। चलिए तो देखो क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, ठीक है। क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ना, 1 नंबर में, और ये 2017 में आया हुआ है 2 नवंबर में, ठीक है। चलिए तो देखो ये है क्वेश्चन नंबर 9। क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ठीक है। चलिए तो देखो दिया क्या है ना, इक्वेशन क्या दी हुई है दोस्तों, इक्वेशन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 3x² माइनस 10x प्लस k इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन आपको दी हुई है क्वेश्चन में, है ना। और कहा है जो इसके रूट हैं वो क्या है, रेसिप्रोकल है ना। रेसिप्रोकल मतलब अपोजिट। अगर फर्स्ट रूट है ना, और क्या दिया हुआ है आपको, अगर फर्स्ट रूट अल्फा है तो सेकंड रूट 1/अल्फा है, ये दिया हुआ है, ठीक है। जो आप रूट मानते हो वो क्या मानते हो, अल्फा और बीटा, ठीक है। तो हमने उसी तरह क्वेश्चन कर रहे हैं। फर्स्ट रूट अगर ROOT है ना, अगर फर्स्ट रूट अल्फा है तो सेकंड रूट क्या होगा, 1/अल्फा, उसका रेसिप्रोकल मतलब अपोजिट, ठीक है। तो वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, k की। तो देखो कुछ नहीं करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला, मतलब पहला अल्फा और दूसरा क्या है 1/अल्फा, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है, C/A। तो यहां से आप देखिए C की वैल्यू क्या होगी k और A की वैल्यू क्या होगी 3, ये होगी, ठीक है। और यहां से अल्फा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 3। यही आपका आंसर है ना। इतना इजी क्वेश्चन था ये, लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्लियर, जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं प्लीज सभी को ध्यान से समझते चलिएगा, हल्के में बिल्कुल ना लें दोस्तों, ठीक है। क्लियर है सभी के क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है ना। ये भी कुछ ऐसा है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना इज 6 टाइम्स द अदर, ठीक है। तो क्या कहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है इसका जो एक रूट है वो दूसरे का 6 टाइम्स है, मतलब 6 गुना है। तो आपको क्या बताना है, p की वैल्यू बतानी है, ठीक है। चलिए देखो इसमें भी क्या करना है, ये इक्वेशन क्या दी है दोस्तों आपको, px² माइनस 14x प्लस 88 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। अच्छा अब क्या दिया हुआ है, इसका फर्स्ट रूट है ना, अगर इसका फर्स्ट रूट अल्फा है तो सेकंड रूट क्या हो जाएगा दोस्तों, 6α, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट रूट इज इक्वल्स टू अल्फा, देन सेकंड रूट इज इक्वल्स टू 6α, बिकॉज गिवन इन द क्वेश्चन दैट वन रूट इज 6 टाइम्स द अदर,
ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके कि एक रूट जो है वो दूसरे का 6 गुना है, इसीलिए अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा 6 अल्फा। ठीक है, चलिए अब आपको ये दोनों चीजें पता होंगी कि सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है। ये हमने पीछे के चैप्टर में भी बता दिए हैं सभी चीजें, ठीक है, आप देखोगे सब मिल जाएगा वहां पर, है ना। तो सम ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है दोस्तों माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। ठीक है, तो सम ऑफ रूट देखते हैं पहले। सम ऑफ रूट तो अल्फा प्लस 6 अल्फा, सम ऑफ रूट क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी की वैल्यू क्या है 14, ठीक है, माइनस 14 है बी की वैल्यू और हम ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, ठीक है, माइन, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 14 अपॉन पी। ठीक है, 6 अल्फा और 1 अल्फा क्या हो गया है 7 अल्फा। 7 अल्फा इक्वल्स टू 14 अपॉन पी। तो 7 से कितनी टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ चुकी है दोस्तों 2 अपॉन पी, है ना। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई है 2 अपॉन पी यहां से। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अब ये क्या है सम ऑफ रूट, और एक फॉर्मूला और होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्या होता है सी अपॉन ए। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू 6 अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है 8 और ए की वैल्यू क्या है पी। तो 8 अपॉन पी, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 8 अपॉन 6 पी। ओके, अल्फा इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6 अल्फा स्क्वायर। तो 6 को उधर ले जाएंगे तो अल्फा स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 8 अपॉन 6 पी। ठीक है, अच्छा अब देखो ये कितनी बार जाएगा 3 बार और ये कितनी बार जाएगा 4 बार, है ना। तो अल्फा की वैल्यू, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 अपॉन 3 पी। ये आ चुकी है आपकी अल्फा की वैल्यू, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को। ठीक है, हमें क्या निकालना है पी की वैल्यू निकालनी है। ये अल्फा स्क्वायर की वैल्यू है, ये अल्फा की वैल्यू है, इसका दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए दोस्तों। क्या कर दीजिए इसका स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और पी का स्क्वायर पी स्क्वायर। ये हो गया है इक्वेशन फर्स्ट, है ना। अब देखो अल्फा स्क्वायर इतने के बराबर है और अल्फा स्क्वायर इतने के बराबर है, तो ये भी अल्फा स्क्वायर की वैल्यू है, ये भी अल्फा स्क्वायर की वैल्यू है, तो दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल्स। ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल्स, है ना। यहां पर कर देते हैं इसे हम यहां पर। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 अपॉन पी स्क्वायर, 4 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 अपॉन 3 पी, 4 अपॉन 3 पी। ठीक है, तो देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया है और एक पी से एक पी कैंसिल हो जाएगा। तो जब आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ठीक है, क्या आ जाएगी पी की वैल्यू 3, और यही है आपका फाइनल आंसर। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। ठीक है, और अगर डाउट हो तो हमें कमेंट के माध्यम से बताना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है। इफ x इक्वल टू 2/3 एंड x इक्वल टू -3 आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट ये दिए हुए हैं, तो a और b की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, चलिए तो क्या करना है, यहां पर देखो रूट दिए हुए हैं, एक ये है एक ये है। आप इसे क्या मान लीजिए दोस्तों अल्फा और इसे क्या मान लीजिए बीटा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो दोनों को प्लस करिए, अल्फा प्लस बीटा, है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो क्या हो जाएगा माइनस के 7 अपॉन ए। ठीक है, अब यहां से जब आप सोल्व करोगे इसे तो 3 3 जा 9, क्या बचेगा माइनस के 7 अपॉन 3 और इधर क्या है -7 अपॉन ए। तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, है ना। तो यहां से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों 3। ठीक है, अब किसकी ओर निकालनी है बी की। अब क्या करना है, अब देखो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा
है ना, क्या होता है c अपॉन ए, तो c की वैल्यू क्या है b अपॉन a की वैल्यू क्या है a, ठीक है। अब 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचा ये वाला माइनस, तो क्या आएगा है -2, यहाँ क्या है b अपॉन, है ना, और a की वैल्यू कितनी निकाल ली हमने 3, ठीक। अब इसकी जब यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई की जाएगी तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -6। ओके, तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, a और b की वैल्यू दोनों आपके सामने है, ठीक है। 2 मार्क्स में क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप आते हैं। सोल्व द क्वाड्रेटिक, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने जो दी हुई है, सोल्व करना है इसे। 2 बार आया है क्वेश्चन, 15 में और 21, 22 में, ठीक है, ये भी 2 मार्क्स में है, तो प्लीज ध्यान से देखते रहिएगा। क्या करना है, यहाँ पर भी इक्वेशन दी हुई है आपको x² -2ax, है ना। ये है, इस ब्रैकेट को अगर हम खोल देते हैं, ठीक है, इस ब्रैकेट को क्या कर देते हैं ओपन, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, जो ब्रैकेट के अंदर है इनके, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा -4b² और +a²। ओके, अब यहां से आप एक चीज देख पा रहे होंगे, है ना, कि इन ये जो तीनों हैं, इन तीनों को एक साथ ले लीजिए, है ना, इन तीनों को क्या ले लीजिए एक साथ, इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 0, तो इन तीनों को एक साथ ले लीजिए, x² +a² -2ax, और ये क्या बचा -4b² इक्वल्स टू 0, ठीक। अब देखो ध्यान से देखिए, ये किसका फॉर्मूला हो गया है, x - a का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, है ना। अब ये क्या फिर फॉर्मूला बन गया है a² - b² का, तो क्या लिखेंगे इसे a - b इंटू a + b इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब एक बार आप जब इसको 0 के बराबर रखोगे, x - a - 2b इक्वल्स टू 0, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी a + 2b, ओके। और जब आप इसको 0 के बराबर रखोगे, x - a + 2b इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी a - 2b। यही क्या है आपके आंसर, ठीक है, तो नोट कर लेना। ओके, चलिए।